आज मैं भविष्य मलिका की 5वां अध्याय सुना रही हूँ आप लोगों को। धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु के दशा अवतार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमर्धस्य धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ भवानी युगे युगे। उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है कि जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब 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 धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही दया निधि सजन पीरा। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं। असुरों का संहार कर वे साधु संत मनुष्य व देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार, कच्छप, कर्म अवतार, वराह, शुक्र अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। जैसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, राम अवतार और परशुराम अवतार। परशुराम भृगपति अवतार। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे, कृष्ण अवतार और हलधर बलराम अवतार। इस कलयुग में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे, ऐसा बताया गया है, लेकिन दशावतार में उनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भगवान शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में प्रभु के दशावतार के विषय में वर्णन मिलता है। उन 10 अवतारों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन है। मत्स्य अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में महर्षि व्यास जी कहते हैं, आसीदित कल्पांते ब्रह्मो नेमिति को लय, समुद्रो पलुतास्त्र लोका भूरादियो नर्क, काले नागिनी दृश्य धातु शिष्यशीलसो बरली, सुक्तो नि सत्रान वेदात्य है ग्रीवोन्धन्ते केंद्र हर्ते, जात्वा तह दानवे वेदृश्य है ग्रीविश चेष्टितमय, तधार सफरी रूपम भगवान हरिश्चर, अति प्रलय पापाए उत्ताए से वेद से, हत्वा सुरम है गिरवम वेदान प्रत्याहरम धरी। श्रीमद् भागवत महापुराण मत्स्य अवतार कथा अष्टस्कंद चतुर्विंशो उपाध्याय। जय श्री देव जी मत्स्य अवतार के बारे में अपने गीत गोविंद में लिखते हैं, प्रलय पयोधि जले धृतवानिस वेदम, विवाहित विहित्र चरित्रम खेदम, केशव धर्त मीन शरीर, जय जगदीश हरे। उपयुक्त दोनों श्लोकों में यही उल्लेख मिलता है कि मत्स्य अवतार में प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया। भगवान विष्णु
ने विनाशकारी प्रलय से मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की थी। उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म स्थापना का कार्य किया। हैग्रीव नामक एक दानव ने वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया हैग्रीव को मारने के लिए। उसने भयंकर युद्ध किया और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों का भी उद्धार किया। दूसरा है कच्छप कूर्म अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने कच्छप अवतार के बारे में लिखा है। पृष्ठ भाम्रे दमंत मंदरगिरी गुर्वा ग्रक कंड्यू यना निद्रालो कमठा कृते भर्गवतः सनीलाः पान्तु वह यत् संस्कार कलानुवर्तन बसाद बेला निभे नायसान जया यात्मतिम जल निदेश द्रो अपि विश्राम म्यति। श्री राम भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 13। अर्थात सूर्य यानी कछुआ अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदराचल पर्वत का आधार या धुरी बना दिया। जब देवताओं को राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय होने लगा तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वे उस अमृत की प्राप्ति कर सके जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना देगा। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया। तभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में कच्छप अवतार के बारे में लिखा है। चितित रति विपुल तरे तव तिष्ठित पृष्ठे धरणी धरणी कणे चक्र गरिष्ठे केशव धर्त कछव रूप जय जगदीश हरे। इसका अर्थ है कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था तब उजाला लाने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्ष पथ पर स्थापित किया। तीसरा है वराह अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने वराह अवतार के बारे में लिखा। तमाल नीलह सित दंत को कोटैया क्षमा मुक्षी पंत गजली लयांग प्रजांग वंद्राजल्य यो धनुर्वाके विरंची मुखा उपतसु तुषि ऋषम। कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में वराह अवतार के बारे में लिखते हैं। वस्ती दसन शिखरणे धरणी लव लग्रा शीसनी कलंक कलेव निमग्रा केशव धर्त सुकौर रूप जय जगदीश हरे। अर्थात हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट ले गया। तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुअर यानी वराह का रूप धारण किया और हजारों वर्षों के युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने नरसिंह अवतार के बारे में कहा कि दिविश्च सप्रस्कत्याय मदिद्रपी बर्ग्री बोरु वक्ष स्थले मलु मध्यमम चंद्रा सुग्रौ श्रुतरीतम तदुरुहे विश्वाराज भुजादि कस्तम नखायुधम विश्वक सपुरतम ग्रहणा तुरम हरि बैरलो
यथा बंधु धन सुखु कुलिशा चत तमोचे दुर्गार्थ अपात्र ददार लिलिया नरखे या था ही गुरुडो महाविषम। भगवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक नंबर 29। श्री कवि जयदेव जी भी अपने गीत गोविंद में नरसिंह अवतार के बारे में लिखते हैं। तव कर कमलेवरे नख मुद्रित संग्रम दलित हरिणिश्य कपिसु प्रतनु भरगम केशव दर्तन रहरी रूप जय जगदीश हरे। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता दानवराज हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाया था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न तो किसी नर या पशु द्वारा मारा जाएगा, न वायु जल या समुद्र में, न धर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, और न अस्त्र या शस्त्र से मारा जाएगा। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ से बाहर आए, हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाया और दरवाजे में के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसके पेट को चीर डाला। और 5वां था वामन अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, यत तदय बपु भारत विभूषणाय युद्धे व्यक्त चिदे व्यक्तम धार यंधरी वभु तेनेभ्य स वामनो बटु संस्पश्यति दुर्गति अर्था नट। श्रीमद् भागवत पुराण अष्टम स्कंद अष्टादश अध्याय श्लोक नंबर 12। धातु कमंडल लुजम तरुरुक्र मत्स्य पादा बेनजन पवित्रता नरेंद्र सौधृन भुनवे भासी पति निर्माष्ट्र लोकत्रयम भगतो विश्वदेव कीर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद का 7वां श्लोक अध्याय नंबर 21। कवि जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में ऐसे ही प्रणाम देते हुए लिखा है, 86 विकेमणे बलिम दुतवामने पदन खनीर जनित जन पावन केशव धरत वामन रूप जय जगदीश हरे। और इसके बाद है उपरोक्त। उन्होंने दोनों उल्लेखों का अर्थ यह है कि एक हाथ में जल का कमंडल और दूसरे हाथ में एक छाता धारण करने वाले बोने के रूप में वामन अवतार इंद्र के साम्राज्य को उन्हें पुण्य प्राप्त कराने के लिए लिया गया था। राजा बलि हिरण्यकश्यपु का परपौत्र था। उसने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जब उनकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी, तब इंद्र ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बोने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा बोने के 3 पग के बराबर प्रदान करे, जिस पर वह ध्यान कर सके। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और बलि को उनके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पैर उनके सिर पर रखे। भगवान विष्णु की उदारता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। 6 था परशुराम अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अवतारे षोडशभे पश्यन् ब्रह्म द्रुह नरपान त्रिस तप कृतौ कृपितोनि छत्रा मक्रोन महिम आस्तेन्दापि महेंद्रताद
नयस्ते दंड प्रशांत दी उपगीयमान चरित्र सिंध गंधर्व चारणे एव भृगसु विश्वात्मा भगवान हरि सुरेश्वर अवतीर्य परम भार सुबोधनम बहु सोनरपान। कवि जयदेवी जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखते हैं, क्षत्रिय रुद्र में जगत पगत पापम क्षत्रियसी पैसी समति भवत तापम। केशव धर्त भृंगपति रूप जय जगदीश हरे। तीनों श्लोकों में किए गए उल्लेख का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम भृगपति के रूप में अवतार लिया। परशुराम दाहिने हाथ से एक कुल्हाड़ी के रूप में उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इस अवतार के समय महाप्रभु परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप और पापों को शांत किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला। और अब है सातवां अवतार राम अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने लिखा, तत्प्रजमु प्रशाम मर्दुणा दिशा प्रेषु हुर्मलय न भोर्धन भवतः नहि चंकंपे न च मारुतो भवे सितर प्रभपाश्च भयवत दिवाकर। रामायण युद्धकांड मार्ग सर्ग 111। इसी प्रकार आध्यात्म रामायण में राम अवतार के बारे में जो लिखा है वे पंक्तियां निम्नलिखित है। एवं स्तुतु देवेशो विष्णु अस्ति दशपुगम पिता में पुरोगांस्तान सवरलोकम नमस्कृते अब्रवीत त्रिदशान सर्वानु समेतान धर्म संहितानम सपुत्रम समात्यम समतिन जाति वादनम हत्या कुरुम दुराधरम देवीर्षणाम भयामहम 10 वर्षे सहस्राणि 10 वर्षे सातनी चह बल्यामि मानुष्य लोके कल्याण पृथ्वी मीमाम रावणेन हंतम श्यान नमस्काकम तेजसा सह तत्वा खाद्य निहितो दुष्ट पुण्य प्राप्तम पद सौकम। कवि जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में राम अवतार को स्थान देते हुए लिखा है। उसमें लिखा है, वित रति दिक्षु रणे दिक्क पति कमीन्यसम देश मुखे मौली बलिम रमणीय केशव धृत धूपति केश जय जगदीश हरे। ऊपर दिए गए श्लोकों में बताया गया है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार है। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाण के साथ किया गया है। उन्होंने दशम रावण को मृत्यु के घाट उतार कर अपनी पत्नी सीता को बंधक मुक्त किया था तथा त्रेता युग में धर्म स्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण उनके छोटे भाई ने और एक हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महाकाव्य रामायण में किया गया है। श्री राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की
स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजा थे। प्रजा पालन में उन्होंने श्रेष्ठ शायद कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और वीर थे। उनके नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनके आदर्श आचार ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता था। इसलिए आज तक हम आदर्श राज्य को राम राज्य कहते हैं। 8वां था बलराम हलधर अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही महर्षि वेदव्यास ने बलराम अवतार के बारे में लिखा है। सह अजुजुहा यमुना जल क्रीडार्थमीश्वर निज वाक्या मनादत्र नभ रत्नापगाम बलम अनापताम हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष्य है पापे त्वं मामवज्जाम त्रायासी भयानाद्यहुता नेन्से त्वं लंगाग्रणेश सतद्रा काम चारिणीनम एवं निभृतिसा भीता यमुना यधुनम नादनः उवाच सकिता वाचम पतिता पादन्यो नृपय। और श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 10 उत्तराय अध्याय नंबर 64। फिर कवि जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद के जलधर अवतार के बारे में वर्णन किया। वह बहसी विपुषी विशदे वसनम जलदाभ्रम हाल हति भीति मिलियत यमुना भम केशव धर्त हल धर रूप जय जगदीश हरे। उपरोक्त पंक्तियां का भावार्थ यह है कि जब द्वापर युग से प्रभु बलराम जी अपने गोपी गोपालों के साथ यमुना के किनारे लीला कर रहे थे और जब वे यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे तब यमुना ने अपने घमंड में उन्हें स्नान नहीं करने दिया। उस समय प्रभु बलराम ने अपने हल से मिट्टी को चीर कर यमुना नदी की दशा बदल दी और उनका घमंड तोड़ दिया। 9वां अवतार था बुद्ध अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने बुद्ध अवतार के बारे में लिखा। तत्कले सन पर्वते सम्मोहाय सुरदीक्षाम बुधो नम्राजन सुत कीटम के किंगटेशु भविष्यति। भागवत स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 21। आगे कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में बुद्ध अवतार के बारे में लिखा है। निदंती यज विद्रेरः श्रुति जातम सहस्त्र हृदय दर्शी पशु घातम केशव दृष्ट बुद्धि शरीर जय जगदीश हरे। इन पंक्तियों में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार है। कलयुग में देवदोषियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंकट नगर में अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार है। कलयुग के अंत में कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म स्थापना का कार्य किया था। कल्कि अवतार 10वां है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी महाराज कल्कि अवतार के बारे में लिखते हैं। अथ से युग संध्या हम दसु प्रयासु राजसु जनिता विष्णु यसा नारमा कलिक जगृप उत्पत्ति वेदवही मोहयति यज्ञक्रो धृन धार्यन सुध्रान कलो क्षितिज भुजो नाहिनी नस्यदन्ते। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय श्लोक 25। कवि जयदेव जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में कल्कि अवतार के बारे में लिखा है। मलेच्छ छनि वहनिंदे कल्यासी करवालम
धूमकेतु बिव किमप्री करालम केशव धर्त कल्कि शरीरम जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए 10 अवतार में केवल कल्कि अवतार ही बाकी था। इस कलयुग में भगवान कल्कि धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करेंगे। घोड़े पर सवार होकर दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, म्लेच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म स्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त दशावतार का वर्णन हर जगह किया गया है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। शृण्वातं सौकथम कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो अहम ब्रह्माणि सुदूत सताम जन्म गुहा भगवतयो ये एतत् प्रियतो नर। साय प्रातः गुरुनन भक्ता दुख ग्रमाद विमुखते। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 17। 10 अवतार को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्री जयदेव जी इस प्रकार लिखते हैं। श्री जयदेव जी के वरी दमुदित मुरादमह शरण सुखदम भवसारम केशव धृत दशाविध रूपम जय जगदीश हरे। अर्थात भगवान विष्णु के दशावतार श्रोतम का पाठ करना शुभ और सुखदायी होता है। जो इसे पढ़ने और सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, भव सागर से उद्धार होता है। श्री जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखे 10वां अवतार श्रोतम के बारे में अंत में लिखते हैं। वेदानु द्वारते जगंती वह भूगोलते मुदिर भरते देतम दार्यते बलि छल्यते छत्र क्षयम कुर्वते पोलाच्छम जयते हलम कलयते कारुण्य मातवंते मलच्छा मूर्छते दशा कृत्यम कृष्णाय तुभ्यम नमः। हे श्री कृष्ण, अपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय कुम्र बन कर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में कर्णावारण्य में डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया। वामन के रूप में राजा को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया और श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की और श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र रूप से धारण किया और भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया तथा कल्कि के रूप में आप म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार 10 अवतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण जी आपके चरणों में मैं वंदना करती हूँ। भविष्य मलिका ग्रंथों के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद जी के अपने ग्रंथ अष्टगुज्जरी में लिखित है। भाव विनोद देवा ठाकुर भक्त वत्सलाय हरि भक्त नक पाई कलेश्वरी 10 मूर्ति धरी। अर्थात भगवान विष्णु भगत वत्सल्य है, भाव के भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही 10 अवतार धारण करते हैं। नमस्कार।